हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूशन वाले। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये है क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर और वो भी है इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बनाई है और हिंदी मीडियम के लिए अलग बनाई है, दोनों को आसानी हो पढ़ने में इसलिए। तो देखो बच्चों, हम इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब क्रॉप प्रोडक्शन। अब बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन क्या होती है, तो वो सीधी सी बात है, और मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो क्रॉप है, जितनी फसल होती है, जितने भी अनाज होता है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है और इसका मैनेज कैसे करते हैं। क्यों, देखो अगर मान लो छोटा सा खेत होगा तो मान लो 2-3 किलो, 5 किलो, 50 किलो गेहूँ होगा। मान लो अगर यही 1-2 टन हो जाए, 1-2 टन या 1-2 क्विंटल, तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये 500 टन हो गया तो कितना संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसका एक मैनेजमेंट का तरीका होना चाहिए, जिससे कि हम बहुत सारी फसल को एक जगह ढंग से संभाल सके, बिना खराब हुए इसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके। तो इसलिए इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलो देखते हैं। पहली एंड भूजो वैन टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब देखो, पहली, हमें 2 बच्चे हैं, पहली और भूजो। ये जाते हैं अपने अंकल के यहाँ घर पर। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। इनके अंकल जो है वो क्या, एक फार्मर है। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लाव इट इन द फील्ड। अब देखो, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। कहाँ पर? ये देखी इन्होंने फील्ड में, खेत के अंदर देखी। क्या क्या देखी? खुरपी देखा, शिकल देखा, शॉवेल देखा, ठीक है, प्लाव देखा। तो कह रहे कि ये चीज़ होती क्या है। अब देखो, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। अब हमको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। अब देखो, क्लास 7 में हमने पढ़ा है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बना सकते हैं। किस प्रक्रिया से, ये बताओ आप, किस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना खाना कैसे बनाते हैं? अगर आपको पता है किस प्रोसेस से बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको भी एक आंसर लिखना है, ठीक है, और पता लगे कैसे लिखते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब देखो, एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते और ह्यूमन्स भी अपना खाना खुद नहीं बनाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। अब हम बात करेंगे जो एनिमल्स वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट टू ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हम पहले ही तो ये जाने कि हम खाना क्यों खाते हैं। चलो बताओ बच्चों, आप खाना क्यों खाते हो। अब ये मत बोलना कि हम पहले खाना खा लेते हैं फिर सुबह निकाल देते हैं। ये नहीं भाई, खाना किस लिए खाते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए खाना, ये ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। आगे देखते हैं। यू ऑलरेडी नो डैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। अब देखो, हम जानते हैं हमारी जो बॉडी है वो फूड से क्या प्राप्त करती है, एनर्जी प्राप्त करती है। उस एनर्जी का हम कहाँ का यूज़ करते हैं? डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में। डाइजेशन में खाने को पचाना, रेस्पिरेशन में सांस को लेना और एक्सक्रीशन उसको बाहर निकालना। हम ये सारे काम किससे करते हैं? एनर्जी से। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स बहुत। अब देखो, यहाँ पर हम बात करें जो जितने भी ह्यूमन्स होते हैं वो 2 चीज़ खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। अब देखो, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो खाली एनिमल्स ही खाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं लॉयन जैसे, ये खाली एनिमल्स खाते हैं, मगर ह्यूमन दोनों चीज़ खा सकते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। अब आगे देखो। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अब देखो, अगर हमें पूरे देश को खाना देना है एक तरह से, तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और प्रॉपर मैनेजमेंट में उसका मैनेजमेंट ढंग से रखना पड़ेगा। जब भी हम पूरे देश को खाना खिला सकते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है, सबको खाना मिल सके, मिल के सबको अनाज मिल सके, ठीक है। तो इसका ज़रूरी है सारी चीज़, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in the group from place to place in search food and shelter. अब देखो, 10,000 साल पहले क्या होता था कि ना, जितने भी नोमैडिक मतलब आदिवासी लोग होते थे, पत्ते पहनकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ठीक है, और खाने के चक्कर में और रहने के लिए। दे एड रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो पहले क्या खाते थे? कच्चे फल, ठीक है, और सब्जियां। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स। फिर वो धीरे धीरे जानवरों को मारने लगे, फिर उनको खाने लगे। लेटर दे कुड
कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या क्रॉप उगानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। और सबसे पहले क्या उगाया उन्होंने, राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। और उन्होंने क्या फिर क्या क्या उगाया, राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। थस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, वहीं से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं, when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called crop। अब देखो क्रॉप किसे कहते हैं, when we grow same kind of plant in a one place in a large scale it is called crop। या तो आप ये वाली लिख सकते हो या तो फिर ये वाली भी लिख सकते हो, when a plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called crop। अब देखो जब हम प्लांट को एक ही जगह लार्ज स्केल में उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप, ठीक है। वैन बी ग्रो सेम काइंड ऑफ प्लांट या ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप, ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ बीट मीन्स दैट बी ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर डैट ऑफ बीट। अगर हम मान लो बीट का कोई खेत है तो हम उसमें खाली आपको गेहूं के प्लांट्स मिलेंगे और कोई से प्लांट्स नहीं मिलेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक क्रेल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और देखो हम पहले से जानते हैं जो क्रॉप्स होती है कई प्रकार की होती है, क्रेल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अब देखो हम इसको क्लासीफाई किस पे करते हैं, सीजन के अनुसार, बल्कि सीजन के अनुसार हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। अब ये भी आपका एक टॉपिक बन सकता है, ठीक है। सीजन के अनुसार हम जब किसी को भी ग्रो करते हैं प्लांट्स को, तो प्लांट्स को हम कैसे ग्रो करते हैं, सीजन के अनुसार। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। अब देखो इंडिया एक बड़ी कंट्री है, यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये ना रीजन टू रीजन बदलती रहती है। मतलब कि मान लो दिल्ली में कुछ और हो सकता है, बिहार में कुछ और हो सकता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कुछ और हो सकता है, तीनों में क्या अलग अलग हो सकता है क्योंकि हमारा देश क्या बहुत बड़ा है। अब देखो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्राउंड इन अ डिफरेंट पार्ट्स। अब देखो हमारे देश में क्या है कि जो हम क्रॉप्स उगाते हैं डिफरेंट टाइप्स की क्या वैरायटी है, ठीक है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड देयर दीज आर। अब देखो इसमें हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक है खरीफ क्रॉप्स, एक है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। अब देखो खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं, अब जिस क्रॉप को हम रेनी सीजन में उगाते हैं या लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। बीच क्रॉप्स बी ग्रो इन अ रेनिंग सीजन इट इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनिंग सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अब जो रेनिंग सीजन होता है कब से कब होता है, जून से लेकर सितंबर के बीच में। अब इसमें क्या क्या उगाते हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप्स, इसे क्या कहते हैं, हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अब बात करते हैं रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्राउंड इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब देखो दोज क्रॉप्स ग्राउंड इन द विंटर सीजन इट इज़ कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप समझ में आ गया। अब ये विंटर सीजन कब से कब रहता है, अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स, अब एग्जाम्पल कौन कौन से रबी क्रॉप्स के, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड, ठीक है, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है और याद रखना पेपर में पूछ भी सकते हैं रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं। पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्राउंड ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेस। अब देखो जो पल्सेस एंड वेजिटेबल्स हम समर में बहुत जगह उगाते हैं, पल्सेस और वेजिटेबल्स जो इनके अंदर नहीं है ये हम समर में उगाते हैं, ठीक है। तो जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बाय बाय बच्चों, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी से समझ में आई होगी वीडियो।